बसें वहां पर लगाई गई थी, जिसको तोड़ते हुए जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो गिराने की कोशिश हो रही है, ये लाइव तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि कैसे जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी, क्या ये बसें लगाई गई थी? साहब ये तो रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। भोपाल में किसान आंदोलन पर बैठे किसान अब उग्र हो चले हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए थे, बसें वहां पर लगाई गई थी, जिसको तोड़ते हुए जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह पर देखिए कि पानी की बोतलें बांटी जा रही हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ तो पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो हमारे जल की सेवा किसानों द्वारा ही जल दिया गया है और हम शांतिपूर्ण अपने मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं हमारी बात रखने। पुलिस अनावश्यक अवरोध करके व्यवस्था बिगाड़ रही है। तो ये कहा जा रहा था कि किसान तो अपना पूरा नहीं तो सामान लेके आए हैं हम, लेकिन अब बीच में हमारे वाहन आ ही नहीं सकते। आपने देखा है बैरिकेड्स लगे, हमारे वाहन आ ही नहीं पा रहे, हम पैदल बहुत मुश्किल जा पा रहे। बैरिकेडिंग तो तोड़ दी गई ना। अरे तो बैरिकेड तोड़ी है, बस तो बीच में लगी है ना। जगह जगह जो पीछे से हम लोगों के साथ ही जो लेके आ रहे थे राशन पानी की व्यवस्थाएं, पुलिस द्वारा आज बैरिकेडिंग करके रोका गया है। पूरा आज लगभग यहाँ पर लाखों की संख्या में किसान वर्ग पहुंचता, उसके बाद भी संख्या काफी है, मगर उसके बाद बहुत हमारे जो साथी यहाँ पर आने वाले थे उनको बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका गया। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र अभी में कितने जिलों के कितने किसान हैं? 36 जिलों में मूंग का उत्पादन होता है। समस्त जिलों के किसान आए हुए हैं और अभी और आ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य व्यवस्था को बिगाड़ना कतई नहीं है। हम व्यवस्था के सहयोगी हैं, लेकिन प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। तो बातचीत होना चाहिए, संवाद जारी है, कल से जारी है। तो कल तो बात मुख्यमंत्री जी ने कल बुलाया था कोर कमेटी के लोगों को, कह रहे हैं चिट्ठी लिखेंगे। आज के डिजिटल युग में 1 महीना पूर्व भी गए थे, जब भी बोला था चिट्ठी लिखेंगे, कल भी बोल दिया चिट्ठी लिखेंगे। कोटा कम है, यही कोटा कम है मूंग का, कोटा बहुत कम है, 25%। सर एक बात बताइए, पिछले वर्ष 4 कुंटल 80 किलो प्रति एकड़ लिया गया था, इस वर्ष 1 कुंटल 20 किलो लिया जा रहा है। कोटा बहुत कम है। अभी तो आगे और भी पुलिस लगी हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है। हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। अगर हमें रोका जाएगा अनावश्यक, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखेंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप कितना भी बैरिकेडिंग कर लें, जिस मांग को लेकर हम यहाँ पर आएंगे, जब तक आप हमारी मांग नहीं मानेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो किसान है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान भोपाल पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा था कि संवाद के जरिए समाधान निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल संवाद जो है पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है और किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले कुछ एक किसान नजर आ रहे थे, लेकिन अब हजारों की संख्या में किसान जो है भोपाल की सड़कों पर जुटे हैं और लगातार पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में भी देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो भोपाल की सड़कों पर हैं, और ये किसान जो है लगातार आगे बढ़ते बढ़ते नर्मदापुरम, हरदा से समेत कई हिस्सों से निकलकर भोपाल के मुख्य इलाके तक पहुंच गए। रानी कमलापति स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं और सीएम हाउस तक जाने का इन लोगों का प्लान है। और पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई है उसको कई जगह पर किसानों ने तोड़ा है, और अब आगे का जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। हम आपको बता दें कि नर्मदापुरम से लेकर ये तस्वीरों में आप देखिए कि जो किसान है वो मुख्यमंत्री निवास की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई बैरिकेडिंग को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए जो किसान हैं वो नजर आ रहे हैं, और किसान चाहते हैं कि मुख्यमंत्री निवास तक वो पहुंचे। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो किसान हैं वो सुबह कल से जो है भोपाल के नर्मदापुरम रोड पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर आए। क्या सर, कहाँ तक जाएंगे? सर सीएम हाउस जाएंगे, सीएम हाउस जाएंगे, हमारी मांगे पूरी मनवा के रहेंगे। सीएम साहब हमारी किसानों की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम 2-3 महीने काम में परेशान रहे, 50 डिग्री टेम्परेचर में हमने मूंग पैदा किया, और ये सरकार के लिए 1 कुंटल 20 किलो मूंग खरीदेंगे। ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी, क्या ये बसें लगाई गई थी? साहब ये तो रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। प्रयास कर रहे हैं। ये अभी तो हमने दिन में देखा था बैरिकेडिंग थी। हाँ तो ये तोड़ के आए ना सर, हम तो सीएम हाउस तक जाएंगे आज।
अभी तो 2-3 और लेयर हैं। 2-3 भी तोड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगी सर हमारी। क्या हमारा अधिकार है भाई, मूंग जो पैदा करी है उसके लिए बेचना है, बिक्री करना है, लेकिन ये तो मूंग की जो खरीदी नहीं हो रही उसको लेकर आप यहाँ पर देखिए तस्वीरों में जो बसें लगाई गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे, ये बैरिकेड जो लगाए गए थे ये पूरे तरीके से गिरा दिए गए हैं और जो किसान हैं वो जो है बसों में सवार हो गए हैं। ये बसें लगाई गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी और आप इस तस्वीरों में देखिए कि बैरिकेडिंग में बस को जो गिराने की कोशिश हो रही है। ये लाइव तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि कैसे जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचने की कोशिश में जो है किसान लगे हुए हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन जो किसान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और उसके बाद जो किसान है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो बसें हैं, इन बसों के जरिए जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये जो बसें थी इसमें ये जो गेट है, इस गेट से दाखिल होकर जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है और ये तस्वीरें हैं, जो लाइव तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो एग्जिट गेट है उसको तोड़ते हुए जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो रास्ता है हम आपको बता दें कि ये नर्मदापुरम का मुख्य हाईवे है, जहाँ पर जो रास्ता मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाता है। मूंग खरीदो दाना दाना, मोदी ने शिवराज मामा मूंग खरीदो दाना दाना, कहाँ मोदी ने तक शिवराज मामा मूंग खरीदो दाना दाना। कहाँ तक जाओगे आप लोग? ये देखिए ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसमें जो अलग अलग रास्तों से बसों के जरिए जो किसान हैं उनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो किसान हैं वो यहाँ पर अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। जो किसान है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बसों की व्यवस्था की गई थी कि ताकि किसान इसे पार नहीं हो पाए, लेकिन उसके बावजूद आगे आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। और ये सिर्फ 1-2 जिलों के किसान नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के किसान अब भोपाल की सड़कों पर हैं। नर्मदापुरम में रोकने की कोशिश की गई थी, उसके बावजूद। आप लोग कहाँ से आए हो? हम सलकनपुर साइड से भी है। सलकनपुर से। क्या मांगे, कहाँ तक जाओगे आप लोग? सीएम हाउस तक। बैरिकेडिंग लगी थी वो तोड़ दी? आगे 4 बजे का फैसला सुनाने का, तब तक फैसला नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो किसान हैं, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, किसकी न्यूज पूछ रहे हैं? तारीफ किसकी करना है? आप तो जिसकी तारीफ करना हो, जो मुद्दा हो अपनी बात रखो। हमको किसानों का मुद्दा ये था। बस किसान की बात करो, कहाँ तक जाओगे ये पूछ रहे हैं हम तो। सीएम हाउस जाएंगे, आपको भी पता है। हाँ, कैसे जाएंगे वही तो हम देख रहे हैं। पैदल ही जाएंगे। सरकार ने बंद करके रखा है, ये आपको दिख ही रहा है। कोई बातचीत नहीं हो रही है सरकार से, शासन, क्योंकि प्रशासन तो बहुत लगा था, पुलिस तो बहुत लगी थी, कोई बातचीत नहीं हो रही क्या? प्रशासन ने हमेशा हमें आश्वासन ही दिया है, कभी जो मांग है वो नहीं दी हमने। परेशान कर दिया पहले किसानों, अभी तक किसानों की पेट पे लात मारने का काम कर रही थी सरकार, अब पुलिस के द्वारा पीठ पे लात मारने का काम करेगी। इससे अभी तक तो पुलिस बल नहीं हुआ ना, पुलिस अभी तक नहीं हुआ है। देखते हैं आगे जाते हैं। अभी रोकने के लिए पुलिस लगाई है, अभी मारने के लिए भी लगाई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सब तैयार है। हम तो किसान हैं, मजबूत है, पीठ पे लात खाने के लिए तैयार हैं हम। तो ये किसान है, ये है कि अगर इस बार अगर शासन प्रशासन अगर अच्छे से बैठ के हमारे किसान संघ के नेताओं से अगर बात चर्चा नहीं करते, उसका कोई हल नहीं निकालते हैं, तो हमने सरकार ने 25% मूंग खरीदने का वादा किया है। हम भी वादा करते हैं कि अगली बार सरकार को मात्र 25% वोट देंगे। तो मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया और इसी मुद्दे को लेकर जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं। मध्य प्रदेश में 20 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार होती है, लेकिन इस बार जो मूंग की खरीदी को लेकर कोटा तय किया गया है, मूंग की खरीदी को लेकर जिस तरीके से धीमी गति से पूरी खरीदी हो रही है, उसको लेकर किसान अब सड़कों पर हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं।